हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर जूलॉजी के आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जो स्पीसीज हमको एनेलिडा में पढ़ना है, नेरीज, उससे रिलेटेड मैक्सिमम में क्वेश्चन है। इसी तरीके से हर एक यूनिट और फाइलम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे हम। तो बने रहना है लास्ट तक। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज हम एनेलिडा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेरीज बिलोंग टू व्हिच क्लास। मतलब नेरीज का क्लास पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्लास तो आपको लगभग सभी स्पीसीज का याद रखना है। जितनी भी आपको स्पीसीज पढ़ना है, पोरीफेरा प्रोटोजोआ से लेकर लास्ट तक हेमिकोर्डेटा तक, कोर्डेटा तक, जितनी भी स्पीसीज है सबका क्लास याद होना चाहिए। तो इसका नेरीज का क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो याद आ रहा होगा कि पोलीकीटा जो होता है इसी में ये आता है। इसमें आता है पोलीकीटा वर्ग में आता है। ठीक है, इधर जो ये निशान लगे हुए हैं, आप लोग सोच रहे हो पहले से ही आंसर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये गलत भी हो सकता है, कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जिसकी बुक है जहां से मैंने लिया है उसमें पहले से ही लगा हुआ था। तो आप लोग अपने हिसाब से जो सही आंसर है उसको मार्क करेंगे। ठीक है, नेरीज इज कॉल्ड, सेकेंड क्वेश्चन है, नेरीज को क्या कहा जाता है। जो कॉमन वर्ड होते हैं, यूज किए जाते हैं, उनको भी आपको याद करना है। ठीक है, तो नेरिस को क्या बोलते हैं भाई? नेरिस को क्लेम वर्म बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लेम वर्म बोलते हैं। नेरिस इज फ्रेश वाटर सी वाटर फाउंड ऑन सॉइल फाउंड ऑन प्लांट्स। इसका हैबिटाट क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो आप सबको पता है समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, अगर एनेलिडा की बात की जाए तो एनेलिडा में आपको मैंने एक्वेटिक का इस एग्जांपल जो है नेरीज बताया हुआ था, क्योंकि इसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पैरापोडिया। और पैरापोडिया जो है वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? स्विमिंग में, है ना, तैरने में हेल्प करते हैं। इसमें पैरापोडिया प्रेजेंट है, ये एक्वेटिक स्पीसीज होती है और तैरने में पैरापोडिया हेल्प करते हैं। तो ये भी याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ नेरीज इज प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेरीज का जो प्रथम खंड होता है, फर्स्ट सेगमेंट, उसको क्या बोला जाता है? इसको आप लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं, प्रोस्टोमियम लगा देते हैं। केचुआ वगैरह में होता है ना, केचुआ वगैरह में प्रोस्टोमियम होता है स्टार्टिंग, लेकिन इसमें जो है पेरिस्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम बोला जाता है। दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ आईज प्रेजेंट ऑन द प्रोस्टोमियम ऑफ नेरीज इज। नेरीज के प्रोस्टोमियम पर नेत्र जो पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर, लेकिन यहाँ पे नंबर पूछा है, नंबर, पेयर नहीं पूछा है। तो आप 4 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 4। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लोकोमोशन ऑफ नेरीज इज थ्रू, है ना, नेरीज में चलन किसके थ्रू होता है? नेरीज जो है गति किसके थ्रू करती है? लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है इसका, बताइए। तो पैरापोडिया भी करते हैं, क्योंकि चलने का मतलब चाहे स्विंग कर रहा हो या फिर स्विमिंग हो या फिर चल रहा हो, दोनों आएंगे। तो इसमें सेकंड और फर्स्ट दोनों सही होंगे। सीटी भी हेल्प करते हैं और पैरापोडिया भी। ठीक है, सिर्फ अगर तैरने की बात आएगी, सिर्फ तैरने की बात आएगी तो अब आप सिर्फ पैरापोडिया लगाएंगे, क्योंकि सीटी जो है वो स्विमिंग में नहीं हेल्प करता है, चलने में हेल्प करता है, लैंड पे, है ना। तो सीटी और पैरापोडिया ये दोनों करेक्ट होंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माउथ ऑफ नेरीज situated on the ventral surface of the first segment is called। नेरीज का मुख जो है प्रथम खंड की अधर सतह पर पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? बोलो, क्या कहते हैं भाई? क्या बोला जाता है इसको?
पेरिस्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम बोला जाता है, पेरिस्टोमियम बोलते हैं। A chitin rod present in the parapodia of Nereis is called, a chitin rod present in the parapodia of Nereis is called, उसको क्या बोलेंगे? रेचिस बोला जाता है, या फिर एक्सोनिम बोलते हैं, या एसिकुलम बोलते हैं, या फिर स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेरिस के पैरापोडिया में एक कई काइटिन की, भाई नेरिस जो का जो पैरापोडिया वो तैरने में हेल्प कर रहा है, उसमें स्ट्रेंथ भी तो चाहिए ना। स्ट्रेंथ के लिए काइटिन का रोड होता है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं एसिकुलम। क्या बोलते हैं भाई? एसिकुलम बोला जाता है। आपको मैंने डायग्राम भी प्रॉपर इसका दिखाया था एसिकुलम के बारे में। नेरिस इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस या हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस बोथ। क्या सही होगा भाई? नेरिस किन चीजों को खाता है आपको पता होगा। ये कार्निवोरस होता है, सब कुछ खा लेता है, कुछ भी मिले इसको सब कुछ खा लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लड ऑफ नेरिस हैज हीमोग्लोबिन व्हिच इज। हीमोग्लोबिन में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि sunken in blood plasma, in blood corpuscles, in both A and B or none of these। देखिए इसमें जो है आरबीसी वगैरह तो है नहीं, क्योंकि आरबीसी जो है इसमें नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ जो हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? प्लाज्मा में थोड़ी ना घुला होता है। हम लोगों के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी के अंदर होता है। कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर भरा होता है। लेकिन यहाँ एनेलिडा की बात हो रही, तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये कहाँ मिलेगा? ये प्लाज्मा में ही धसा होता है, घुला होता है उसी में। ठीक है, राइट आंसर होगा संकेन इन ब्लड प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा जो है उसी में पड़ा रहता है, घुला रहता है। रेस्पिरेशन इन नेरिस इज बाई, किसके द्वारा होता है? नेरिस में श्वसन किसके द्वारा होगा? बॉडी वाल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, या फिर पैरापोडिया ननाभिक। भाई देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में विकसित हुआ है। किसमें विकसित हुआ है? आर्थ्रोपोडा में। तो इसमें कोई विशेष प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो है नहीं, है ना। ट्रेकिया जो है आप जानते हो, श्वासनाल, ट्रेकिया सबसे पहले किसमें आया? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में डेवलप हुआ है ना। गिल वगैरह भी इसी में है, गिल भी आपको देखने को मिलते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है उसमें तो बहुत विस्तृत प्रणाली है रेस्पिरेशन की। लेकिन एनेलिडा में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो आ गया था, वो भी क्लोज्ड था, हेरोडेनेरिया को छोड़ के। आपको याद आ रहा होगा, हम याद करवाते हैं। एनेलिडा जो है इसमें क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ना, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक्सेप्ट लीच, है ना। अगर लीच को छोड़ दे, हीरोडिनेरिया को छोड़कर बाकी जितने भी एनेलिड्स हैं सब में क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो कैसा है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, बंद प्रकार का, सिर्फ हीरोडिनेरिया को छोड़ के। इसमें ओपन होगा। लीच में कैसा होता है? ओपन। ये एक्सेप्शन कई बार पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन आता है इस एक्सेप्शन पे। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अब्सेंट है इसमें। ये सबसे पहले किसमें आया है? आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी सिस्टम आया। तो यहाँ पे जो पैरापोडिया होते हैं ये दोनों कार्य करते हैं। ये पानी में तैरने में भी काम करते हैं और श्वसन का भी काम करते हैं, है ना। गैसेस एक्सचेंज भी वाटर से कर लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, समझे। तो ये जो है पैरापोडिया बहुत महत्वपूर्ण है, डबल काम कर रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, लार्वा ऑफ नेरिस इज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेरिस का लार्वा कौन होता है? पैरेंकाइमुला, एम्फीब्लास्टुला, ट्रोकोफोर या फिर इम्फायरा लार्वा। बताइए कौन सा इसमें सही? तो राइट आंसर है ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है एनेलिडा में। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है,
व्हिच लार्वा इज बिलोंग्स टू क्लास या फाइलम एनेलिडा, है ना, फाइलम एनेलिडा। तो एनेलिडा का अगर पूछा जाए तब भी आप ट्रोकोफोर लगाएंगे। एनेलिडा में कौन सा लार्वा मिलता है? ट्रोकोफोर लार्वा, समझे। तो स्पीसीज का नाम लेके भी फिर पूछ सकते हैं लार्वा, और सीधा फाइलम को भी पूछा जा सकता है कि किस फाइलम में कौन सा, जैसे टोर्नेरिया लार्वा आगे पढ़ेंगे आप, हेमिकोर्डेटा में जो है टोर्नेरिया लार्वा आएगा, है ना, रेडिया लार्वा, बहुत सारे लार्वा आगे पढ़े, आर्थ्रोपोडा में पढ़ाएंगे आपको, तो लार्वा से भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेरिस जो है या एनेलिडा, इसमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हेटेरोनेरिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हेटेरोनेरिस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। जो लोग क्लासे प्रॉपर नहीं किए हैं वो ये चीजें भी नोट कर लेंगे जो मैं समझाता हूँ साथ में क्वेश्चन के साथ। तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है पूरा, उसको भी नोट कर लेंगे, जैसे है ना मेन पॉइंट जो। तो हेटेरोनेरिस, हेटेरोनेरिस पे क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेरिस जो है दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करती है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है नेरिस को, तो ये थोड़ा लंबी चौड़ी हो जाती है। नेरिस जो है लंबी चौड़ी हो जाती है, खा पी के एकदम मस्त हो जाती है, उस फेज को बोला जाता है हेटेरोनेरिस, ठीक है। नेरिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज होता है, उसी फेज को बोलते हैं हेटेरोनेरिस, जिसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं बॉडी में। हेटेरोनेरिस का आप लेक्चर देखिए जाके, डिफरेंस देखिए नेरिस और हेटेरोनेरिस में, सभी चीजें मैंने कवर करवाया, उसको देखिए। तो सेक्सुअल फेज आप नेरिस जो है इसको बोलते हैं हेटेरोनेरिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन लीच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड। लीच जो है हेरिडोनेरिया, जिसको जोंक भी बोला जाता है ना, इसके अंदर जो बॉडी कैविटी उसको क्या बोला जाएगा? सीलोम, हीमोसील, स्यूडोसील या फिर सिलेंटेरोम। तो इसको भाई बोला जाता है हीमोसील। क्या बोलते हैं? हीमोसील बोला जाता है। बॉडी कैविटी को हीमोसील बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्यूडोसील इज प्रेजेंट इन। स्यूडोसील किसमें होगी? आभासी गुहा बोलते हैं ना इसको, आभासी गुहा स्यूडोसील। एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, निमेटोडा या फिर पोरीफेरा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस क्लास से ही नहीं, ये इसके हेलमिंथीज में भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट जो होते हैं वो निमेटोड्स होते हैं। एसके हेलमिंथीज उसको बोला जाता है ना, एसके हेलमिंथीज। एसके हेलमिंथ जो है, जिसमें निमेटोड के बारे में आपने पढ़ा था, ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। कूट गुही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कूट गुही। क्योंकि इसमें गुहा होती नहीं, लेकिन गुहा जैसे लगता है, ने पूर्ण रूप से नहीं बनती इसमें सीलोम। पूर्ण रूप से सीलोम किसमें आई थी भाई? एनेलिडा में। एनेलिडा में सबसे पहले सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स आए थे, तो यहाँ पे सीलोम एनेलिडा में तो होगी, लेकिन निमेटोडा जो है इसमें नहीं होगा। पोरीफेरा में तो हम सीलोम की बात ही नहीं करते। पोरीफेरा जो फोर्थ वाला ऑप्शन, इसमें सीलोम ही नहीं, सीलोम की क्या बात करें। एनालिडा में सीलोम होगी और इकाइनोडर्मेटा में, क्योंकि एनेलिडा के आगे जब बढ़ेंगे आप, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, तो टोटल सब में सीलोम पाई जाएगी। एनेलिडा से जस्ट पहले फाइलम आता है निमेटोडा या एस्के हेलमिंथीज, तो इसमें स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, स्यूडोसील पाई जाती है ना, स्यूडोसिलोम, जो कि कूट गुही या आभासी गुहा बोला जाता है। स्यूडोमिन क्या होता है? झूठा, है ना, आभासी। क्वेश्चन नंबर 16, साइजोसेलिक सीलोम इज फाउंड इन। साइजोसेलिक सीलोम किसमें होगी? ये टाइप है सीलोम का, है ना, ये सीलोम ही साइजोसेलिक टाइप होता है। तो साइजोसेलिक टाइप की ही एनेलिडा में पाई जाती है सीलोम, याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एनेलिडा में सीलोम पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। किस टाइप की होती है? साइजोसेलिक टाइप की होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, होमोनोमस सेगमेंट आर फाउंड इन। होमोनोमस सेगमेंट किसमें पाए जाए? होमोनोमस मतलब कई बार रिपीट हो रहे हैं एक ही जैसे सेगमेंट, ये एनेलिडा में ही पाए जाएंगे। एनेलिडा वर्ड का मैंने मतलब भी आपको बताया था,
एनेलिडा जो है इसका वर्ड का क्या मतलब होता है? एनेलिडा वर्ड आया है एनुलस से। किससे आया है? एनुलस। और एनुलस का मतलब होता है रिंग। क्या होता है? रिंग, या हिंदी में हम बोलते हैं वलय। समझे? ये एनेलिडा एनुलस वर्ड से आया है। एनुलस का मतलब है रिंग या वलय। ये सब खंडों में विभक्त होते हैं। इस तरीके के वलय पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, खंडों में विभक्त है वलय। बहुत सारे सेगमेंट इस तरीके से रिंग के जैसे जुड़े होते हैं, छल्ले के जैसे, इसीलिए इनको एनेलिडा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेटेरोनोमस सेगमेंट आर फाउंड इन। हेटेरोनोमस किसमें मिले? क्योंकि सेगमेंटेड एनिमल 3 ही फाइलम में आते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ 3 फाइलम में मिलेंगे आपको। कई बार मैंने बताया, एनेलिडा में मिलेंगे, आर्थ्रोपोडा में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? आर्थ्रोपोडा में मिलेंगे, और लास्ट कोर्डेटा में मिलेंगे। ठीक है, कोर्डेटा। तो सिर्फ 3 फाइलम है जिसमें सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है सब सेगमेंटेड के बॉडी सेगमेंट से मिलकर भी नहीं होते, है ना। यहां पे देखिए आप, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा तीनों में सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन सेगमेंटेशन अलग अलग टाइप का है। जैसे एनेलिडा में होमोनोमस और आर्थ्रोपोडा में हेटेरोनोमस टाइप का होगा। कैसा होगा? हेटेरोनोमस। क्योंकि एनेलिडा जो होते हैं आप देखोगे आगे से लेकर पीछे तक इनकी चौड़ाई लगभग सेम रहती, तो इसमें खंड जो होते हैं रिंग वो एक जैसे बनेंगे। लेकिन आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट होते हैं ना, तो हेड वाला पार्ट इस तरीके से है, मान लो ऐसे। फिर उसके बाद थोरेक्स चौड़ा हो गया, फिर एब्डोमेन दूसरे तरीके से हो गया। तो इसमें जो है हेटेरोनोमस टाइप के सेगमेंट मिलेंगे, अलग अलग साइज के होंगे, रेडियस अलग अलग होगी सेगमेंट के, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा। हेटेरोनोमस आर्थ्रोपोडा में और होमोनोमस एनेलिडा में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मेंबर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा शो फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट वन व्हिच इज रॉन्ग। फाइलम एनेलिडा निम्नलिखित सभी लक्षण दर्शाते हैं केवल एक को छोड़कर। कौन सा? सेगमेंटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही बात। सेगमेंटेड होते हैं, अभी ऊपर ही बताया है जस्ट। और ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय संरचना होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर नेफ्रिडिया। क्या भैया नेफ्रिडिया इसमें एक्सप्रेशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। नेफ्रिडिया जो है हर एक सेगमेंट में मिड में पाए जाते हैं। मिडिल खंड जो होते हैं, मिडिल सेगमेंट्स, हर एक सेगमेंट में एक नेफ्रिडिया होगा जो कि उत्सर्जन का काम करेगा, एक्सक्रेशन का। और ट्रू सूलोम इज एब्सेंट। ये भाई तुम्हारा आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा? ये वाला। तुमसे पूछा गया था कौन इसमें से सही नहीं है, कौन सा लक्षण सही नहीं है, तो ये वाला गलत, राइट आंसर होगा आपका, बाकी ये नहीं। ट्रू सीलोम पाई जाती एनेलिडा में ही तो सबसे पहले ट्रू सीलोम आई थी, और यहाँ लिखा क्या हुआ है? आ ट्रू सीलोम इज एब्सेंट। क्या सत्य सीलोम अनुपस्थित होती? नहीं, इसमें उपस्थित होती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ लिखा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज टाइप, बिल्कुल सही, तो क्लोज टाइप पाया जाता है, ब्लीच को छोड़ दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 20, सेगमेंटेशन इन एनेलिडा यूजुअली अपीयर्स इन। एनेलिड्स में खंडी भवन प्रायः होता है। अब ये जो खंडी भवन वही सेगमेंटेशन बताया था ना, सेगमेंटेड ऑर्गन होते हैं इसमें। ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। मेटामेरिज्म मतलब एक्सटर्नली टू इंटरनली सेम सेगमेंटेशन पाया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पहला देखो, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, या बोथ एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्लास आप करे होंगे तो आपको बताया गया होगा, ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया था। बाहर से लेकर अंदर तक के पूरे ऑर्गन्स सेगमेंटेड होते हैं। लीजिए वही क्वेश्चन सेम रिपीट होगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ कंडीशन इन विच बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ। मेटामेरिक खंडी भवन जो है सेगमेंटेशन ऐसी दशा है जिसमें शरीर बना होता है। अ सीरीज ऑफ सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स, अ सीरीज ऑफ डिसिमिलर सेगमेंट्स, body is not divided into many segments, the body is not divided,
नॉट डिवाइडेड की बात ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे सिगमेंटेशन की बात कर रहे हो तो सिगमेंट तो होगी, बॉडी डिवाइड होगी। बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स, गलत। अ सीरीज ऑफ डिसिमिलर सेगमेंट, मेटामेरिक वर्ड तब यूज करते हैं जब सिमिलर सेगमेंट्स रिपीट होते हैं। अ सीरीज ऑफ सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स, दैट इज राइट आंसर। ओके, तो 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट, सीरीज ऑफ सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीकीट एनिमल, निम्नलिखित में से कौन पॉलीकीटा का जंतु? तो आपको पता है ये पॉलीकीटा क्लास में नेरिस आता है, तो पहला ही क्वेश्चन। तो आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां भी जुड़े हैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर बताया जाएगा, ठीक है? या अगले लेक्चर में ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा, इनमें से कौन फाइलम एनेलिडा में आता है? स्कैफोपोडा, ओस्ट्रेक्टोपोडा, कोपीपोडा, है ना, इसमें कोपीपोड्स आते हैं, सब आर्थ्रोपोडा में कोपीपोड्स, और हिरोडिनिया। आपको पता ही है भाई, एनेलिडा में तो लीच आता है, अपना प्यारा सा लीच, है ना, जोक जिसको बोलते हैं, हिरोडिनिया। अगला क्वेश्चन, एफ्रोडाइट, जिसको सी माउस बोलते हैं, अफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन एज, और वही क्वेश्चन ही पूछा है, यही क्वेश्चन पूछा गया सेम, इसको सामान्य रूप से बोलते ही क्या? सी माउस बोला जाता है, समुद्री चूहा। क्या बोलते हैं इसको? समुद्री चूहा। सी कुकुम्बर किसमें मिलेगा? सी कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा में मिलेगा। किसमें मिलेगा? इकाइनोडर्मेटा। आगे जब हम इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे तो सब सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा के बारे में बात की जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन द फाइलम ऑल ऑफ दिस। देखिए अब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, कह रहे थे ना इसमें कोई जरूरी नहीं कि जो टिक है वही सही हो, इसमें एनेलिडा पे टिक है, लेकिन ये गलत। आपको मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, मेटामेरिक खंडीभवन इन तीनों में पाया जाता है, सिर्फ यही 3 फाइलम है जो सेगमेंटेड है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा, इन तीनों के तीनों में पाया जाता है, ठीक है, तीनों में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ट्यूबिफेक्स बिलोंग्स टू। ट्यूबिफेक्स को जब आप देखोगे कभी इस तरीके से होता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब इसका ट्यूबिफेक्स को देखोगे ना, ऐसे 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 जुड़ा होता है, लग रहा होता है कि एनाटॉमी देख रहे हैं, सेलुलर एनाटॉमी, ठीक है, इस तरीके से कुछ इसका होता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में बाहर से, स्पॉन्जी स्पॉन्जी। ट्यूबिफेक्स बिलोंग्स टू ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा, अरेकिनिलिडा या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा में मिलता है। पॉलीकीटा में तो आप जानते हो कौन मिलता है, ट्यूबिकोलस एनेलिड इज। ये ट्यूबिकोलस वगैरह है ना, कीटोप्टेरस वगैरह है, ये सब आपको इसके वो भी मिल जाएंगे डायग्राम, जो स्पेसिमेन है वो सब अपलोड है, शॉर्ट वीडियो में देखिए आप, हर एक स्पेसिमेन को लोड कर दिया गया है, उस पर अपलोड है चैनल में। शॉर्ट वाले में जाएंगे आप तो उसको आपको सभी स्पेसिमेन मिल जाएंगे, नेरिस है, कीटोप्टेरस है ना, पाइला वगैरह है, सब उसको पढ़े आप, देखिए उसको ऑब्जर्व करिए, सब दिखेगा। ट्यूबिकोलस एनेलिडा जो है इसी को बोलते हैं, ट्यूबिकोलस में आता है कीटोप्टेरस, बड़ा ही डरावना होता है, इसको देखोगे आप स्पेसिमेन, आज देखना शॉर्ट वाले में जाके कहाँ पे कीटोप्टेरस है, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आज ही डाल दूंगा शॉर्ट में, स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करिए, देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पैरापोडिया आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। पिछला किसका लाक्षणिक गुण है भाई? पैरापोडिया। किस क्लास में आता है? एम्फीपोडा में, डिप्लोपोडा या फिर पॉलीकीटा। तो पैरापोडिया मिलता है किसमें है? नेरिस में मिलता है। नेरिस किस क्लास से बिलोंग करता है? पॉलीकीटा। तो पैरापोडिया भी किसमें मिलेंगे? पॉलीकीटा में मिलेंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन इन लीच आर। लीच में भाई कौन से होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन? तो कोई विशेष ऑर्गन तो है नहीं, मस्कुलेचर होते हैं, मसल्स होती है ना, मसल्स के थ्रू ही कॉन्टेक्ट और रिलैक्स करता है। या चूसक जो होते हैं सकर्स, वो भी काम करते हैं, इस सकर से वो पहले स्थिर हो जाता है ना, स्टेशनरी चिपकेगा, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेगा, तो ये दोनों हेल्प करते हैं।
बॉडी मस्कुलेचर और सकर, इन्हीं के माध्यम से वो आगे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते होते चलता रहता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द टिश्यू दैट फिल्स बॉडी कैविटी इन लीच इज कॉल्ड, ठीक है, मेसेनकाइम, कनेक्टिव टिश्यू, मेसोग्लिया या फिर पोटेडियल टिश्यू। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, राइट आंसर जो भी वो बताना है आपको, ठीक है। लीच की जो देह गुहा है उसमें कौन सा ऊतक भरा होता है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ऐसे क्वेश्चन बराबर मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। और कोशिश करेंगे आपका सिलेबस जल्दी ही कवर कर दें। और अब इस टाइम लेक्चर भी आपको कंटिन्यू मिलेंगे, 2 दिन से तो मिल ही रहा है लेक्चर। आज ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्लस एक हो सकेगा तो लेक्चर भी बना देंगे आगे, वही जो पहली अमोन पढ़ा रहे थे आपको झींगा के बारे में, तो उसी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आज है कंप्लीट करेंगे। फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम है अभी, है ना, सेंसरी सिस्टम जो है उसका डिस्कशन करेंगे। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 4 लेक्चर अभी लगेंगे उसमें आर्थ्रोपोडा में। उसके बाद हमें काइनोडर मेटा पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है पढ़ाई मस्त करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।